हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, पहले मैं क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से पढ़ दे रहा हूं, आप लोग इसको देखेंगे। From the following balance extracted from the books of श्री बद्री विशाल, बद्री विशाल की बुक से लिया गया है। On 31st March 2017, prepare a trading account, profit and loss account and a balance sheet. Closing stock valued on that date was rupees 15,000. 15,000 रुपए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दिया हुआ है। आपको ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू एडजस्टमेंट में दिया हुआ माना जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो आपका बना हुआ है इसमें इसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जब आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो ये एडजस्टमेंट के रूप में काउंट की जाएगी। और आपको बताया गया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट के रूप में दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। क्लियर? आगे हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? देखेंगे ये कैपिटल 1,28,200, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 10,000, सेल्स 1,80,000, रिटर्न्स इनवर्ड 4,000, रिटर्न्स आउटवर्ड 6,000, परचेज 1,50,000, कैश एट शॉप 1,600, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,000। आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 1,500, क्रेडिटर 17,800, स्टॉक एट द टाइम ऑफ कंसाइनमेंट 18,000, फ्रेट 8,500, रेंट एंड टैक्सेस 7,000, डेब्टर्स 32,600, commissions 3,000, and in credit side also commissions show rupees 2,200, freehold property rupees 30,000, sundry expenses 3,900, salary and wages rupees 20,000, life insurance premium 1,800, insurance premium 1,600, motor vehicles 39,800, typewriters 8,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ये माना जाएगा, क्रेडिट साइड में शो किया है 800, कैरेज इनवर्ड्स 2,000, कैरेज आउटवर्ड्स 800, पावर 2,200, ऑडिट फीस 1,700, लाइटिंग 2,000 एंड बोथ साइड टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 3,50,000। ओए होए 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 होए, क्वेश्चन बड़ा मस्त है। आप लोग इसको एकदम हचाक से क्वेश्चन लगाइए और नंबर आप लोग गचाक से पाएंगे। चलिए जरा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा आज मस्ती के मूड में सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन करेंगे हचाक से, नंबर मिलेगा गचाक से। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये आप लोग इस तरीके से भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस रूल्स को देखेंगे और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, या आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है तो आपके एग्जाम्स में भी जो सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से क्लासेस चल रहे हैं इसमें पूछे जाते हैं। क्लियर? देखते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, जब क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा तो नंबर सबको ही मिलता है। देखते हैं। तो एट फर्स्ट सीरियस हो लेते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री बद्री विशाल। ये आपको पता है कि ये हेडिंग्स हम सब लोग बार बार लिखेंगे ही लिखेंगे, चूंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तैयार करना है तो आप श्री बद्री विशाल का तैयार करेंगे। क्लियर? तो हेडिंग बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ श्री बद्री विशाल। क्लियर? अब लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ये आपके क्वेश्चन में डेट दिया हुआ है, इस डेट को लिखेंगे। इस आपके टेक्स्ट बुक से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को जो देखा उसी के अकॉर्डिंग फिगर को फीडअप किया गया है। अब जरा देखेंगे, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे, अमाउंट, फिर ये आपका पर्टिकुलर्स होगा और ये अमाउंट होगा। आपको पता है कि इधर डेबिट साइड होता है और इधर क्रेडिट साइड होता है। इधर हम लोग टू का यूज करते हैं और इधर हम लोग बाई का यूज करते हैं। क्लियर? अब आते हैं, एट फर्स्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। अब देखेंगे टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, आपके ये क्वेश्चन में दिया है
18,000, तो 18,000 रुपए को आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर देंगे। उसके बाद परचेज दिया हुआ है तो आप लिखेंगे टू परचेज 1,50,000, 1,50,000 रुपए। इसमें से परचेज रिटर्न आपका दिया हुआ है, इसी को हम लोग रिटर्न्स आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। 6,000 आप माइनस करेंगे तो 1,44,000 रुपए होगा, ये क्रेडिट साइड में शो करेंगे। कैरेज इनवर्ड ये जो दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड आपका एक्सपेंस होगा और ये आपका डेबिट साइड में चला जाएगा। फ्रेट ये भी आपका एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस को आप लोग डेबिट साइड में शो कर देंगे। पावर ये भी आपका एक्सपेंस होगा और पावर को आप डेबिट साइड में शो करेंगे 2,200। क्लियर। अब इसके बाद मेरे भाई आप लोग सबसे पहले बाई सेल्स लिखेंगे। क्लियर। तो आप देखेंगे सेल्स की अमाउंट 1,80,000 है तो आप 1,80,000 रुपए लिखेंगे। लेस रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड क्या होगा, इसको हम लोग दूसरा नाम सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं और आपको बताया गया था कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हमेशा माइनस कर देते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं तो आप 1,80,000 में से 4,000 को माइनस करेंगे तो 1,76,000 रुपए आएगा। और इसके बाद अब हम लोग बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसका अमाउंट 15,000 15,000 रुपए दिया है। अब आप ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे 1,76,000 प्लस 15,000 तो 1,91,000 रुपए आपको ये फिगर मिलेगा। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग रफ पे अलग ये डेबिट साइड का आप लोग टोटल यहां से यहां तक आप करेंगे, मीन्स 18,000 रुपए प्लस 1,44,000 प्लस 2,000 प्लस 8,500 और प्लस 2,200, आप इसका एक जगह टोटल कर लेंगे। क्लियर। अब आप ये डेबिट जो आपका क्रेडिट साइड की अमाउंट 1,91,000 रुपए आई है, इसमें से आपने ये जो डेबिट का यहां से यहां तक का जो आपने टोटल किया है उसको हम लोग माइनस करेंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 16,300 आएगा। ये 16,300 आएगा और यही 16,300 बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये सकल लाभ निकल करके आ गया 16,300 और दोनों तरफ का टोटल 1,91,000 आ गया। क्लियर। यही CD को आपको पता है कि इसी CD को आगे हम लोग BD करते हैं, ब्रॉट डाउन लिखते हैं, तो आप लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD। BD मीन्स होता है ब्रॉट डाउन। क्लियर। तो आप लोग यहाँ पे सकल लाभ आगे ले आया, इसका अमाउंट 16,300 हो गया। ठीक है। आपको पता है कि जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होती है सब इधर दिखाते हैं और जितना एक्सपेंस होता है सब के सब हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट में आइटम्स चला गया है, एक्सपेंस डेबिट साइड में शो किया गया है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हैं। आपको ये बताया गया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हम लोग आइटम शो करते हैं वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस होता है या ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं तो आपके इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,500 रुपए, आप ये PL अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है 7,000, ये भी आप PL अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। टू कमीशन दिया हुआ है 3,000, ये भी PL अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू सन्ड्री एक्सपेंस 3,900, ये भी PL अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। टू सैलरी एंड वेजेस 20,000, ये भी PL अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड है। इंश्योरेंस प्रीमियम 1,600 रुपए, ये आपका PL अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड्स, ये आपका PL अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ऑडिट फीस, जैसे हम लोग CA से ऑडिट करा सकते हैं या इंटरनल ऑडिट भी होता है, एक्सटर्नल भी ऑडिट होता है, तो ऑडिट आप भी कर सकते हैं। जांच पड़ताल करना, देख रेख करना, अंकेक्षण करना, तो अब उस पर एक्सपेंस लगेगा तो आप डेबिट साइड में शो कर देंगे 1,700 रुपए। लाइटिंग, जो बिजली उजली का लाइट उट से रिलेटेड एक्सपेंस होगा वो 2,000 रुपए दिया है। क्लियर। तो ये आपके एक्सपेंस साइड था। क्रेडिट साइड में अभी हम लोगों ने देखा कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 16,300 आ गया। अब इसके बाद कमीशन आपको रिसीव्ड हो रहा है, क्रेडिट साइड में शो किया गया है ट्रायल बैलेंस के, तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कमीशन 2,200 रुपए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, या इंटरेस्ट क्रेडिट या इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, या ट्रायल बैलेंस के अगर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट और इसका अमाउंट है 800 रुपए। मेरे भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग आ रहा है,
देखने को आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है, देखते हैं कि इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो डेबिट साइड का टोटल आपने किया तो 41,500 आया, 41,500, 41,500 रुपए आ गया। क्लियर। अब इसमें से यहां पर क्या होगा कि क्रेडिट साइड का टोटल कम आया है। जैसे आप ये देखेंगे कि 16,300 रुपए प्लस 2,200 रुपए और प्लस 800 रुपए, अगर हम लोग इन तीनों का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो आप देखेंगे कि 19,300 रुपए हुआ। कितना हुआ? 19,300 रुपए। ये इसका टोटल आया, इन तीनों का टोटल 19,300 रुपए आया। और डेबिट साइड का टोटल 41,500 आया, 41,500 रुपए ज्यादा है और ये 19,300 रुपए कम है। तो हम लोग डिफरेंस के अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। 41,500 माइनस 19,300 तो 22,200 बचेगा। क्या बचेगा? 22,200। ये 22,200 को अगर हम लोग क्रेडिट साइड में शो कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर दें 22,200, तो दोनों साइड का टोटल आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये जो 22,200 शो कर रहा है, ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है घटाने के बाद, ये आपके बिजनेस का नेट लॉस हुआ। क्या हुआ? नेट लॉस। तो आप लोग लिखेंगे बाय नेट लॉस, ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आपको पता है आप बाय नेट लॉस सीडी भी लिख सकते हैं, या लिख दीजिए बाय नेट लॉस ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चूंकि बिजनेस में नेट लॉस आया तो नेट लॉस को बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल से माइनस करते हैं, आपको ये बताया गया है। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये आपका पीएल अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल 41,500 आ रहा है और इसका टोटल क्रेडिट साइड का ये तीनों आइटम का मिला के 19,300 आ रहा है। अब इस 41,500 में से आप 19,300 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट ये 22,200 आ गया। ये बिजनेस का नेट लॉस हो गया और दोनों साइड का टोटल 41,500। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू।